और इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी से आरएसएस प्रमुख की मुलाकात हुई और प्रधानमंत्री मोदी से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुलाकात की। मोहन भागवत ने मुलाकात कर कहा कि आरएसएस सरकार के हर फैसले के साथ है। आरएसएस के स्वयंसेवक देश के लिए डटे रहेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ हर फैसले में सरकार के साथ हैं। ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी और ऐसे में आश्वासन पूरी तरीके से दिखाया है आरएसएस ने, मोहन भागवत ने, और इसी के साथ ये कहा है कि हम सरकार के साथ हैं, केंद्र सरकार के साथ हैं, पूरा भरोसा हमें केंद्र सरकार पर है। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त सरकार है प्रधानमंत्री मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की, और इसी के साथ जो हमला हुआ उसमें नाम पूछकर, धर्म पूछकर प्रहार किया गया है और इसलिए मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोहर केसरी का रुख करेंगे। मनोहर, आरएसएस के स्वयंसेवक देश के साथ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हर फैसले में सरकार के साथ है। मोहन भागवत ने ये कहा, महत्वपूर्ण मुलाकात कल हुई है क्योंकि बैठक के बाद ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी। मनोहर, क्या आवाज मिल पा रही है आपको? आवाज आ रही है, सवाल तो है। जी जी मनोहर, जिस तरीके से मोहन भागवत ने कल बैठक के बाद ही मुलाकात की है, मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी, सभी की निगाहें थी। उसके बाद बाहर आने के बाद जो बयान उन्होंने दिया, वाकई में जाहिर सी बात है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में इस वक्त सरकार है और जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद ये बैठक और ये आश्वासन बेहद जरूरी था। देखिए, बिल्कुल कल की एक बड़ी बैठक हुई है और देर शाम करीब 1.5 घंटे की बैठक चली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बीच में, और कई अहम बातों को लेकर के चर्चा हुई है, खास करके पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के। याद होगा कि पिछले हफ्ते मोहन भागवत ने एक बुक लॉन्चिंग के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि हम हिंसा करने वाले नहीं हैं, लेकिन जब हमारे खिलाफ मामला होता है या देश के खिलाफ मामला होता है तो वो हिंसा भी ठीक होता है। रावण वध की उन्होंने बात की थी और सबसे बड़ी बात उन्होंने चाही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उन्होंने नहीं लिया था और उन्होंने कहा था कि राजा का कर्तव्य होता है रक्षा करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना। तो कल की बेहद अहम बैठक रही और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह से सैन्य कार्रवाई को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, उसे लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत को ये बात बताई है। जी बिल्कुल, और ऐसे में चर्चा जाहिर से बात है होनी थी क्योंकि हिंदुओं पर यह प्रहार था और भारतवासियों पर यह प्रहार था और केंद्र में जो सरकार है उसको समर्थन पूरी तरीके से आरएसएस को हमेशा से मिलता रहा है, इसीलिए बैठक महत्वपूर्ण थी। इसमें जानने की कोशिश हुई है कि किस तरीके से अब जो है आगे प्रहार किया जाएगा, आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा। आश्वासन उन्हें मिला है इसमें और उसके बाद जोश जो है यहाँ पर मोहन भागवत में भी एक खास तौर पर नजर आया है। आज भी बैठकों का सिलसिला मनोहर देखा जाएगा, लगातार बैठकें होंगी, महत्वपूर्ण है दिल्ली में होने वाली ये बैठकें क्योंकि अब काउंटडाउन पाकिस्तान के लिए, आतंकवाद के लिए शुरू हो चुका है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करीब 11 बजे बड़ी बैठक करने वाले हैं और उसमें सिर्फ एक बैठक नहीं होगी, बैठकों का दौर होगा। कई मैराथन बैठकें चलेगी जिनमें से पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है सो दूसरी बैठक हो सकती है सीपीएस की, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, जो देश की रक्षा से जुड़े हुए मामले पर चर्चा करते हैं। पहली जब सीपीएस की बैठक हुई थी उसमें पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए थे जिसमें डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुआ था और अब आज भी उम्मीद की जा रही है कि बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए जा सकते हैं क्योंकि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख अनिल चौहान के साथ बड़ी बैठक हुई और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को छूट दे दी है, उन्हें आजादी दे दी है कि आप समय तय करें, आप तरीके तय करें कि कैसे पाकिस्तान को आतंक के गढ़ से या जिस तरह से आतंकियों का गढ़ है कैसे आपको मिटाना है, किस तरह से। ठीक है मनोहर, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं, उसके बाद अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। पहलगाम आतंक के हमले की एनआईए जांच जारी है। अब तक 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। जांच एजेंसियों को आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट भी मिले हैं।
तो आतंकियों के डिजिटल फुटप्रिंट भी मिले हैं। 100 से ज्यादा लोगों से अब तक इस पूरे मामले में जांच के दौरान पूछताछ जो है वो की जा चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले की एनआईए जांच जारी और लोगों से बातचीत या पूछताछ करने का सिलसिला भी जोरों पर। मनोहर, 100 से ज्यादा लोगों से अब तक पूछताछ हो चुकी है। डिजिटल फुटप्रिंट जो है वो आतंकियों के बरामद किए जा चुके हैं। जिस पर भी संदेह है उसी से पूछताछ की जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण सुराग अभी तक हाथ लग चुके हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम एनआईए की बात करें तो एनआईए की टीम जो है तो पहलगाम और श्रीनगर में मौजूद है और एक एक बारीकियों से जांच कर रहे हैं। 45 लोगों की टीम है, जिनमें अगर आप देखेंगे तो आईजी, डीआईजी और 7 डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनआईए को पहले जो जांच हुई है उनमें कई बातों का पता चला है कि जो 2 आतंकी मेन थे वो एग्जिट और एंट्री गेट पे कैसे कुछ ही मिनटों में जो है तो 7 लोगों को उन्होंने मार दिया था। किस तरह से उन्होंने स्ट्रेटजी तैयार की थी। तो ये सारी चीजें हो रही है और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देखिए लगातार जो वीडियो आए, जो तमाम सीसीटीवी फुटेज को की जांच अब तक एनआईए ने की है, उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने किस तरह से बर्बरता के साथ एक रणनीति बनाते हुए उन आतंकवादियों ने जो है तो गोलियां बरसाई थी, लगातार फायरिंग की थी, सैकड़ों राउंड की फायरिंग हुई थी। तो ऐसे में अब एनआईए उन सारे सबूतों को खंगाल रही है कि आखिरकार कौन कौन लोकल लोग जो है इसमें इन्वॉल्व थे, किस तरह से लोकल लोगों ने सहयोग किया, क्या वहाँ के दुकानदार थे, क्या वहाँ लोकल वेंडर्स थे, इन सारी चीजों को एनआईए देख रही है। जी बिल्कुल मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़े अपडेट्स के लिए। दिल्ली में चल रही हलचल पर आप निगाहें बनाए रखेगा, अपडेट आप सब पल पल का देते रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे। भारत के एक्शन के डर से बिलबिलाया है पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार का बड़ा दावा अब सामने आया। 2 दिन में पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है। भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है और ऐसे में ये बयान जो सामने आ रहे हैं, जो थरथराती आवाज में बयान दिए जा रहे हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान किस कदर इस वक्त घबराया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के अधिकारी जो हैं वो भी इस वक्त भारत छोड़कर फरार हो रहे हैं और सेना में जवानों की तैनाती जो करी जा रही है वो रिटायर्ड को लिया जा रहा है, फौजियों को लिया जा रहा है वापस से। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का ड्रामा लगातार देखा जा रहा है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री का ये बयान अब सामने आया। तरार ने पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित बताया है। भारत का 24-36 घंटे में सैन्य कार्रवाई का इरादा है, ये तरार ने कहा है। वाकई में हंसी आती है जिस तरीके से बयान दिए जाते हैं और बयान जो दिए जाते हैं उसके बाद सोचना पड़ता है कि आखिरकार किस तरीके से वहां पर इन लोगों को शिक्षा दी जा रही है जो इस तरह के बयान ये दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद से पीड़ित है। अब सुनिए खुद ही किस तरीके से बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मेर का रुख करेंगे। आशिक, लगातार आप ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, बड़े अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे बीच अब जिस तरीके से मीटिंगों का सिलसिला दिल्ली में देखा जा रहा है उसी तरीके से हलचल जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती नजर आ रही है। कहीं धड़कनें पाकिस्तान की बढ़ती नजर आ रही हैं। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अजीबो गरीब बयान भी इस बौखलाहट के बीच सुनने में आ रहे हैं। सूचना मंत्री तरार ने जिस तरीके से कहा है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद से ग्रस्त है, पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है और ऐसे में अब वहां पर कार्रवाइयां भी तेज होती नजर आ रही है, यानी कि तैयारियां तेज होती नजर आ रही हैं और डरे सहमे लगातार ये बयान उनके खुद बता रहे हैं ये चीजें। देखिए पिंकी, बिल्कुल लगातार इस तरह के बेतुके बयान जो है पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। पहले गिदड़ बतिया सुनी हमने और उसके बाद जो है अब कहीं ना कहीं को भी लगने लगा है कि भारत जो है एक्शन मूड में है। अब भारत जो है बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 26 ऐसे इनोसेंट लोगों पर गोलियां चलाई गई पहलगाम के पर्यटक स्थल पर, जहां पर वो टूरिस्ट जो है कश्मीर को देखने के लिए आए थे, ब्यूटी यहाँ की देखने के लिए आए थे, लेकिन वहां पर दरिंदों ने किस तरह से गोलियां चलाई निहत्थे लोगों पर। और अब जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो सरकार है उन्हें भी ये लगने लगा है कि भारत जो है उसने अपना कड़ा रुख अपनाया है और अब बात करने से जो है भारत नहीं मानेगा, बल्कि अब प्रहार होगा।
और इसी तरह की अगर हम देखें कल जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जितने भी सेना अध्यक्ष अगर हम उपेंद्र द्विवेदी और खासतौर पर सीएससी की मीटिंग जिस तरह से हुई उसमें साफ तौर पर सेना को जो है खुली छूट दी गई और उसके बाद आज भी जो है कहीं ना कहीं मीटिंग्स का दौर जो है चलेगा दिल्ली में और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान पर प्रहार करना है, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी कैंप्स है उन आतंकी कैंप्स को नष्ट करना है, ये देश और दुनिया भर के लोग इस समय मांग कर रहे हैं। हमने देखा जब पहलगाम का अटैक हुआ तो उसके बाद कश्मीर घाटी से लगातार प्रोटेस्ट होने लगे, क्योंकि घाटी के लोगों ने ये चीजें जो है बीते 35 सालों से सही है किस तरह से पाकिस्तान यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी के चलते जब पर्यटक स्थल पर हमला किया गया तो स्थानीय लोगों का मानना है कि ये हमला खाली टूरिस्टों पर नहीं हुआ है बल्कि उनके रोजगार पर भी हुआ है। जिस तरह से वहां पर इकोनॉमी हिट हुई है, टूरिस्ट जो है अब पहलगाम में नहीं है, जितनी भी ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको फिलहाल एहतियाती तौर पर सरकार ने बंद किया है। ये कहीं ना कहीं पीछे ये दर्शा रहा है कि यहाँ के स्थानीय लोग भी अब गुस्से में हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान पर एक ही बार जो है अब वार करने की जरूरत है। पाकिस्तान में जितने भी आतंकी है चाहे हाफिज सईद से लेकर अजहर मसूद तक जो है इनको अब कवायद तेज किए जा रहे हैं मारने के लिए और इसी तरह की मीटिंग जो है अब दिल्ली में भी ली जा रही है ताकि जो आतंकी जो बचे कुचे पाकिस्तान में हैं उनको जल्दी से जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। रही बात पाकिस्तान ये कहने की कि हम आतंकवाद से खुद जूझ रहे हैं, जब पाकिस्तान ने इस तरह के आतंकी वहां पर पाले हैं तो पाकिस्तान तो ये चीजें जो है जूझनी ही पड़ेगी, क्योंकि डेजिग्नेटेड आतंकी है ये। अगर हम हाफिज सईद की बात करें, मसूद अजहर की बात करें, ये वो आतंकी है जिन्हें दुनिया भर में जो है वांटेड करार दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इन्हें अपनी गोद में लिया है और पाकिस्तान की सेना जो है आज इन्हें बचाने के लिए कई सारी कोशिशें कर रही है। पिंकी बिल्कुल आशिक, और इसी के साथ अगर बात की जाए तो एनआईए की जांच जारी है और 100 से ज्यादा लोगों से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। डिजिटल फुटप्रिंट जो हैं वो आतंकियों के बरामद किए जा चुके हैं। बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां लगातार हाथ लग रही हैं। बिल्कुल, जिस तरह से एनआईए घटनास्थल पर पहले ही दिन पहुंचा और उन्होंने तमाम तर जायजात लिए कि किस तरह ये आतंकी हमला किया गया और एनआईए के पास जो है अब पुख्ता सबूत आ गए हैं कि किस तरह पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जहां पर पहलगाम के बड़े स्थल पर आम लोगों को निशाना बनाया और साथ ही साथ अब जो है एनआईए के पास कई सारे ऐसे सबूत आए हैं, क्योंकि लगातार एनआईए जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। कई सारे घोड़े वाले और जो एटीवी राइडर्स हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और जहां पर ये घटना हुई है वहां पर एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर भी जो है मिला है जिसने अपने प्रोफेशनल कैमरे में जो है तमाम सब तस्वीरें कैद की है, यानी उसने सारे हादसे की वीडियो रिकॉर्डिंग की है, जो कि अब साफ होता है कि आतंकियों का हुलिया कैसा था और इन आतंकियों की मंशा क्या थी। जिस तरह से इस एरिया की अगर हम बात करें पिंकी, इस एरिया की पहले रेकी की गई है और उसके बाद जो है इस एरिया को जो है टारगेट बनाया गया और एक आतंकी का नाम इसमें सामने आया है, हाशिम मूसा नामी करके ये आतंकी है जो कि पहले पाकिस्तानी। ठीक है आशिक, फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने है, उस पर भी आपसे जानकारी लेंगे। मरियम नवाज ने भारत को धमकी दी है, पाक के पास परमाणु बम है, ये मरियम ने कहा है। हम भारत से डरने वाले नहीं हैं, पाक अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाक सेना हर वार का पलटवार करेगी, पाकिस्तानी सेना डटकर मुकाबला करेगी। पाक के पंजाब प्रांत की सीएम है मरियम नवाज और जिस तरीके से मरियम नवाज ने ये बयान दिया है वाकई में यहाँ पर वो खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। आशिक, यहाँ पर मरियम नवाज खुद को दिलासा दे रही हैं या जनता को दिलासा दे रही हैं? यहाँ जिस तरीके से वो बात कर रही हैं कि पाक सेना हर वार का पलटवार करेगी और हमारे पास इतनी क्षमता, इतनी ताकत है, मुकाबला डट कर किया जाएगा। आशिक बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से मरियम नवाज जो वहाँ की मुख्यमंत्री है पंजाब प्रोविंस की और इनके हिसाब से इन्हें लग रहा है कि उनके पास परमाणु हथियार है लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन आप सब जानते हैं। बिल्कुल आशिक अधिक जानकारी आप इस पर दें। इससे पहले मरियम को हम सुनना चाहेंगे, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, एक बार सुनना चाहेंगे उन्हें हम। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी सियासी नजरिया रखते हों, अगर हम एक कौम हैं
अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपने अफवाज के साथ खड़ा होना चाहिए ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान के पास एटम बम है और मरियम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की आर्मी को ये ताकत दी है लड़ने की और इसलिए हम मजबूती से लड़ेंगे। यानी कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर आतंकियों को भी ताकत दी हुई है, बेगुनाहों को मारने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए और इसी के साथ इन्हें बचाने की भी ताकत दी हुई है। क्या बयान देते हैं ये लोग आशिक? देखिए बिल्कुल पिंकी, जिस तरह से एक एक करके पाकिस्तान के तमाम तरह जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं उनके बयान हमने सुने। हमने कुछ दिन पहले बिलावल भुट्टो जो कि फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तानी सरकार में, उनकी तरफ से एक बेतुका बयान दिया गया जब सिंधु नदी को लेकर जो है विवाद धूल पकड़ता गया और उन्होंने कहा कि इस सिंधु नदी से जो है अगर पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो वहां से खून की नदियां बहेंगी। यानी इस तरह के बयान जो है अब लगातार आ रहे हैं और जिस तरह से अब मरियम नवाज आइटम बम की धमकी दे रहे हैं उससे साफ तौर पर जाहिर लग रहा है कि पाकिस्तान की सरकार किस तरह से लड़खड़ा गई है, क्योंकि अब भारत जो है एक्शन मूड में है। अब भारत बात करने के मूड में नहीं है, क्योंकि एक तरफ से कुछ मंत्री इनके जो है वो लगातार बातचीत को जो है ज्यादातर तरजीह दे रहे हैं। हमने देखा कि जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, उन्होंने कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ को ये मशवरा दिया था कि हम भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि अगर हम नवाज शरीफ की बात करें, काफी दिग्गज सियासतदान रहे हैं वो पाकिस्तान के और कई टाइम तक वो प्रधानमंत्री भी रहे। उनको भी लगने लगा है कि भारत के साथ युद्ध करना जो है पाकिस्तान को काफी हावी पड़ सकता है, क्योंकि कई सारे युद्ध में जो है उन्हें शिकस्त मिली है और ये नवाज शरीफ जानते हैं। लेकिन वहां पर जो सेना है पाकिस्तान की जो आर्मी है उनको कहीं ना कहीं जो है उनका टेन्योवर, अगर हम आसिम मुनीर की बात करें तो उनका आखिरी टेन्योवर चल रहा है, वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल लगातार जिस हिसाब से स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में, वहां पर आर्टिलरी को जो है बॉर्डर्स पर ले जाया जा रहा है, LOC ले जाया जा रहा है। पाकिस्तान को भी अब ये लगने लगा है कि भारत जो है अब जंग के मूड में है और यही सारी गीदड़ बकिया जो है अब लगातार आ रही है। चाहे हम मरियम नवाज की बात करें या जितने भी उनके फॉरेन मिनिस्टर है या जितने भी उनकी सेना के बिल्कुल आशिक, इसी बीच पाकिस्तान पर फारूक अब्दुल्ला भी हमलावर हुए हैं। पाक की गीदड़ भभकी पर फारूक अब्दुल्ला का जवाब सामने आया, कहा हमारे पास भी परमाणु शक्ति है, भारत ने हमेशा जवाबी कार्रवाई की है, फारूक अब्दुल्ला ने ये कहा है। और अब ये बयान जो है वो जरा सुनिए और उसके बाद देखिए किस तरीके से उधर से गीदड़ भभकियां आ रही हैं और जवाब अक्सर ही भारत की तरफ से मुंह तोड़ दिया जाता है, लेकिन बावजूद उसके ये गीदड़ भभकियां रुक नहीं रही। हम लोगों ने तो पूरा समर्थन प्रधानमंत्री को दे रखा है, उसके बाद तो हमारे साथ कोई सवाल होना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जाने जो काम करना वो करना। हमारे पास भी न्यूक्लियर पावर है, उनसे पहले है। मुझे वाजपेयी जी का याद आता है जब मैं उनके साथ नीचे गया था पोखरण, तो उन्होंने वहां कहा था कि हम लोग कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कोई और हमें जोर नहीं करे। तो आशिक, मरियम के इस प्रहार के बाद जो है यहाँ जवाब दिया गया है फारूक अब्दुल्ला की तरफ से और कहा गया है कि परमाणु शक्ति तो हमारे पास भी है, हिंदुस्तान ने हमेशा जवाब ही दिया है। यानी कि ये साफ तौर पर बता दिया है कि हरकतें तो आप करते हैं, हम तो उसका जवाब देते हैं जिस तरीके की आपकी हरकतें होती हैं। देखिए बिल्कुल पिंकी, फारूक अब्दुल्ला जो है मंजे हुए सियासी लीडर है और इनका बयान जो है काफी सीरियस लेना चाहिए पाकिस्तान को भी। हालांकि अगर हम देखें जितनी भी अभी तक आतंकी घटनाएं हुई, चाहे पुलवामा हुआ या उसके बाद जितने भी आतंकियों को मारा गया, हमेशा भारत ने जो है बातचीत को ही तरजीह दी थी। भारत ने कभी नहीं चाहा था कि जंग हो जाए, लेकिन लगातार जो आतंकी घटनाएं घट रही है उसमें पाकिस्तान का हाथ सीधे तौर पर सामने आ जाता है। खासतौर पर जब पुलवामा हुआ उसके बाद भी जो है भारत ने अपना कड़ा रुख जो है अपनाया, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, कई सारे आतंकियों के कैंप्स को जो है नष्ट किया गया। लेकिन पाकिस्तान जो है मानने वालों में से नहीं है। पाकिस्तान ने बीते 35 सालों से लगातार
कश्मीर घाटी में हालातों को खराब करने की कोशिश की है। और आज भी अगर देखा जाए, आज अगर आतंकियों का फिगर देखा जाए तो उसमें ज्यादातर आतंकी जो है वो पाकिस्तान के ही भेजे गए हैं और लगातार यहाँ पर आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं। जिस हिसाब से हाशिम मूसा की हम बात कर रहे थे, हाशिम मूसा भी पाकिस्तान का एक एनर्जी कमांडो रहा है और उसने भी पाकिस्तानी सेना में काम किया है। और आज वही हाशिम मूसा जो है पहलगाम में हुए आतंकी हमले में तो वही आतंकवाद जो है यहाँ पर बढ़ा रहा है। फिलहाल ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जो है वहाँ के स्थानीय लोग भी अब निकल के सामने आ रहे हैं, क्योंकि 3 राज्यों में इतनी डिस्टर्बेंस बनी हुई है, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बल्चिस्तान या पीओके के लोग जो है अब पाकिस्तान की सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। वजह यही है वहाँ पर लोग जो है इस समय सड़कों पर पाकिस्तान के खिलाफ है। बिल्कुल, और बेहद बड़े अपडेट पाकिस्तान से जुड़े सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान सेना ने लगातार छठे दिन सीजफायर का उल्लंघन किया। एलओसी पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की। नौशेरा, सिंगरबनी, अखनूर सेक्टर में फायरिंग की। भारतीय सेना के जवानों ने फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया है। और देखिए, लगातार मौके खा रहा है पाकिस्तान। नासिक उसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान को मार खाने की आदत से अब हो चली है और इसी आदत के साथ पाकिस्तान जीना भी चाहता है। लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जा रहा है, कई चौकियों को ध्वस्त कर दिया गया है। मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी को। बिल्कुल पिंकी, जिस जगह पर हम मौजूद है ये उरी एलओसी का क्षेत्र है। मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ी देख रहे हैं ये बिल्कुल सीमा से लगने वाले जो पहाड़ियां है पीओके बिल्कुल इन पहाड़ियों के पीछे पड़ता है और यहाँ से लगातार हम रिपोर्ट कर रहे हैं। और हमने जब स्थानीय लोगों से बात की, यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में पाकिस्तानी सेना जो है यहाँ पर फायरिंग करती है, जिसके नतीजे में कई सारे, आज से पहले की अगर हम बात करें 2019 से पहले कई सारे लोगों को जो है टारगेट भी बनाया गया। यानी ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है पाकिस्तानी सेना वहां पर स्थानीय लोगों को करती है। फिलहाल कई सारी कैजुअलिटी भी इससे पहले रिकॉर्ड हुई है और आज भी रात के अंधेरे में बीते 5 दिनों से लगातार पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो है युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसका जवाब जो है भारतीय सेना लगातार दे रही है। अभी तक जो है पाकिस्तानी सेना की कई सारी चौकियों को जो है तबाह भी किया गया है, लेकिन पाकिस्तान जो है बाज आने वालों में से नहीं है। दरअसल क्या होता है कि जब भी युद्ध विराम का उल्लंघन होता है तो पाकिस्तान में जितने भी लॉन्चिंग पैड्स पर आतंकी होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रॉस करने की कोशिश करते हैं और लगातार जो पाकिस्तानी सेना उनको कवर फायर देती है ताकि वो जो है घाटी में ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को भेजे। वजह यही है कि अब जो है एक और रणनीति जो है तैयार की गई, एक और तरीका जो है अपनाने की कोशिश पाकिस्तानी सेना कर रही है, क्योंकि आतंकियों की संख्या जो है पाकिस्तान में काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश ये जम्मू कश्मीर को करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते अब इन्हीं सीमावर्ती इलाकों से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है और मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी घाटी में प्रवेश करें।